बहुत समय पहले ढाका प्रदेश में एक डाकू रहता था। उस इलाके में सब लोग उससे डरते थे। डाकू होने के बावजूद उसमें एक खूबी थी कि वो रोजाना अपने घर में लंगर का आयोजन करता था और उसने नगरवासियों से कह रखा था कि अगर कोई साधु संत नगर में आए तो उसे ठहरने का स्थान नहीं देना, बल्कि उसे उस डाकू के घर भेज देना। जो भी साधु संत उसके घर में आते वो उन्हें बड़ी श्रद्धा से भोजन कराता और रहने के लिए स्थान देता। एक दिन एक संत उसके नगर में आए। नगरवासियों ने उन्हें उसी डाकू के घर भेज दिया। डाकू ने संत को भोजन करने के लिए कहा तो संत बोले, भाई पहले ये बताओ कि आपके घर में जो भोजन बनता है उसके लिए कमाई कहां से आती है। संत की संगत का डाकू पर कुछ ऐसा असर पड़ा कि उसने सच बता दिया कि उसकी कमाई चोरी डकैती से होती है। संत ने कहा, भाई हम लोग चोर डकैत का अन्न नहीं खाते। डाकू निराश होकर कहने लगा, संत महाराज, आप भोजन नहीं करेंगे तो मेरा कल्याण नहीं होगा। बताइए मैं ऐसा क्या कर सकता हूं जिससे आप मेरे यहां भोजन करें। संत ने कहा, तुम अगर नेक कमाई करो तो मैं तुम्हारा अन्न खा सकता हूं। डाकू ने कहा, महाराज चोरी तो मेरा पेशा है, कारोबार है, उसे छोड़ना तो नामुमकिन है। आप इसके अलावा और कोई भी आज्ञा दें, मैं उसका पालन करने को तैयार हूं। संत ने कहा, ऐसी बात है तो मैं तुम्हें चोरी करने से नहीं रोकता, लेकिन तुम्हें 3 वचन देने होंगे, तभी मैं तुम्हारा अन्न स्वीकार करूंगा। डाकू ने कहा, आदेश दीजिए, क्या हैं वो 3 वचन। संत ने कहा, पहला वचन, कभी झूठ मत बोलना। दूसरा, जिसका नमक खाना उसका बुरा नहीं करना। और तीसरा, किसी गरीब के दुख का कारण मत बनना। अगर तुम ये प्रतिज्ञा करो कि तुम इन 3 वचनों का हमेशा पालन करोगे तो मैं तुम्हारा दिया भोजन स्वीकार कर लूंगा। डाकू ने उसी समय संत के सामने तीनों वचनों का हमेशा पालन करने की प्रतिज्ञा की और मन ही मन उन्हें अपना गुरु मान लिया। उसके बाद संत ने उसके घर में भोजन किया और फिर वहां से चल दिए। कुछ दिनों बाद उस डाकू ने सोचा, रोज रोज की छोटी मोटी चोरी से तो अच्छा है कि मैं एक ही बार में राजा के खजाने से सेंध लगाकर ढेर सारी दौलत लूट कर ले आऊं, ताकि बाकी जीवन बिना चोरी किए चैन से गुजार सकूं और कुछ दौलत साधु संतों की सेवा में लगा दूं। चूंकि ये उसकी आखिरी चोरी थी, इसलिए उसने स्नान करने के बाद सुंदर पोशाक पहनी, कीमती आभूषण धारण किए और आधी रात के समय राजा के महल में सेंध मारने के लिए पहुंच गया। वो चुपचाप महल के इर्द गिर्द घूमकर सेंध मारने के लिए सही जगह ढूंढ रहा था कि महल के एक पहरेदार ने उसे देख लिया और उससे पूछा, श्रीमान आप कौन हैं? डाकू को अपना पहला वचन याद आ गया जो उसने संत को दिया था। उसने सोचा, चाहे मैं मारा जाऊं लेकिन झूठ नहीं बोलूंगा। उसने पहरेदार से कहा, भाई मैं चोर हूं। यह सुनकर पहरेदार हैरान होकर कहने लगा, नहीं नहीं, ये बात तो आप मजाक में कह रहे हो, क्योंकि सचमुच के चोर कभी इस तरह खुद के चोर होने का ऐलान नहीं करते। आपकी पोशाक और आभूषण बता रहे हैं कि आप कोई बड़े आदमी हो या फिर राजा के कोई अपने हो। आप अंदर जा सकते हो, हम आपको रोकेंगे नहीं। डाकू ये सुनकर अचंभे में पड़ गया। उसने सोचा, शायद ये उसके पहले वचन का पालन करने का फल है। खैर, वो महल के अंदर चला गया और राजा के खजाने के नजदीक जा पहुंचा। वहां उसने स्वर्ण मुद्राओं और हीरे जवाहरात की एक बड़ी सी गठरी बांध ली। फिर उसने सोचा कि बगल वाले कमरे में भी देखता चलूं, शायद वहां कुछ और सामान मिल जाए। बगल वाले कमरे में उसने क्या देखा कि वहां तरह तरह के व्यंजन रखे थे जो दिखने में काफी स्वादिष्ट लग रहे थे।
चूंकि रात बहुत हो चुकी थी, उसे भूख लग गई थी, सो उसने बिना कुछ सोचे उन व्यंजनों में से कुछ उठाकर खा लिया। लेकिन मुंह में जाते ही उसे पता चला कि जो वस्तु उसने खाई थी उसमें नमक था। तब उसे अपना दूसरा वचन याद आया जो उसने संत को दिया था, जिसका नमक खाना उसका बुरा नहीं करना। उसके बाद वो डाकू चोरी के सामान की बंधी हुई गठड़ी उसी कमरे में छोड़कर वापस अपने घर चला गया। सुबह होते ही शोर मच गया कि राजा का खजाना लूटा गया है। जब राजा ने खुद जाकर देखा तो पाया कि खजाने के बगल वाले कमरे में स्वर्ण मुद्राओं और हीरे जवाहरात की गठड़ी बंधी पड़ी थी, मगर कोई नुकसान नहीं हुआ था। अब राजा को हैरानी हुई कि चोर महल के अंदर तो आया, मगर सामान कोई भी नहीं ले गया। इसके पीछे क्या राज है? फिर उसने पहरेदारों से पूछताछ की तो एक पहरेदार ने बताया कि रात में एक बहुत अमीर आदमी आया था। जब मैंने पूछा तो उसने कहा मैं चोर हूं, मगर उसकी चाल ढाल और वेशभूषा देखकर मैंने उसे आपका कोई नजदीकी आदमी समझकर अंदर जाने दिया। यह सुनकर राजा ने उस चोर को ढूंढने के लिए जासूस और पहरेदार लगा दिए, लेकिन उस चोर का पता नहीं चला। उसके बाद राजा ने नगर में ढिंढोरा पिटवाया कि जो आदमी महल में आया और चोरी करके चोरी के सामान की गठड़ी बांधकर बगैर कुछ लिए चला गया, अगर वो मेरे सामने हाजिर हो जाए तो मैं उसे अपनी आधी रियासत दे दूंगा। 3 दिन तक ढिंढोरा पीटने के बाद भी उस चोर का कहीं कोई सुराग नहीं मिला। अंत में राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि जाओ और नगर में जो कोई भिखारी या निकम्मा आदमी मिले उसे पकड़कर ले आओ। फिर क्या था, राजा के सिपाही राह चलते गरीबों से मारपीट करने लगे। ये खबर पूरे नगर में फैल गई और उस डाकू तक भी जा पहुंची। उसे एहसास हुआ कि मेरे ही कारण गरीबों को मारा पीटा जा रहा है। तब उसे याद आया अपना तीसरा वचन जो उसने संत को दिया था, किसी गरीब के दुख का कारण नहीं बनना। उसी वक्त वो डाकू घर से निकल पड़ा और राजा के दरबार में जाकर हाजिर हो गया। उसने राजा से हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं हूं आपका चोर। आपसे प्रार्थना है कि गरीबों की मारपीट बंद करें। राजा ने उससे पूछा, तुमने मेरे खजाने में से इतना सारा सामान चुरा कर भी वापस वहीं क्यों छोड़ दिया? और आज तुम गरीबों का दुख देखकर खुद चलकर मेरे पास क्यों आए? क्या तुम्हें सजा का कोई डर नहीं? तब उस डाकू ने कहा, राजन, मैंने सिर्फ अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया है और कुछ भी नहीं। उसके बाद डाकू ने राजा को संत के साथ हुई अपनी मुलाकात और उन्हें दिए 3 वचनों के बारे में सब कुछ बता दिया। राजा ने उस डाकू को गले से लगा लिया और कहा, धन्य हैं वो संत जिन्होंने तुम जैसे दुर्दांत डाकू को पल में बदल दिया और सच और नेकी के मार्ग पर चला दिया। आज से तुम्हें चोरी करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें अपना वजीर नियुक्त करता हूं। और फिर राजा ने उस डाकू से पूछा, अरे भाई, अपने गुरु उन संत महाराज का नाम तो बता दो। डाकू ने कहा, राजन, उनका नाम है गुरु नानक। कहानी खत्म हुई दोस्तों। अच्छी लगे तो लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जल्द लौटूंगा एक और कहानी लेकर। तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।